हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस बार पूरे 9 दुर्गे रखे हुए हैं और काफी मेरे भाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है पूरे महा क्लासेस को बनाने के लिए। तो आज थोड़ा सा कमजोरी फील हो रही थी, तो हमने कहा कई बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का लिखना चाहिए। तो ये वीडियो हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, प्रॉपर रिसर्च के साथ में आए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, नहीं सर जी, प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाले हैं। बाकी रह गई महा क्लास की बात, कल सुबह एनर्जी के साथ में एक महा क्लास और रिकॉर्ड करते हैं और आपको फिर से एक महाक्लास देते हैं। तो चलिए जय माता की बोलकर शुरू करते हैं। डिटेल में आपको समझाते हैं कि कैसे आपको लिखना चाहिए। भाई बीएससी में ही नहीं, अगर आप और भी किसी एग्जाम में हो तो प्रॉपर बताने वाले हैं कि किस क्वेश्चन की कितनी औकात है और कितने नंबर में क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले होता क्या है, जैसे अपने जो बीएससी वाले पेपर हो रहे हैं, खास करके एमजेपीआर यूनिवर्सिटी है या और जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इन पैटर्न के पेपर आ रहे हैं, वो लोग समझें भाई। ठीक, सबसे पहले यहां पर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का मतलब होता है ये सारे के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कितने पेज भरने चाहिए। तो ध्यान से समझो मेरे भाई, इस वीडियो के आखिरी तक समझा देंगे कि पेज भरना है कि लिखना है कि क्या करना। सुनो भाई, सबसे पहले जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें मेरे भाई नॉर्मली 1/3 है, 1/3 ऑफ द पेज। यानी पेज की बात करें, कैसे पेज है मेरे भाई, सर जी 1 पेज मंगा लो, ले सर जी 1 पेज आ गया। इस पेज का 1/3 कितना होगा मेरे भाई, अगर 1/3 की बात करें तो लगभग इतना। और लगभग इतने का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 4 से 5 लाइनें आपको लिखनी होती हैं अगर आप वेरी शॉर्ट की बात कर रहे हो 2 नंबर में। अब सर जी कैसे लिखेंगे वो भी समझो। जैसे बाई चांस मेरे भाई आपसे पूछा गया है पेपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जरा समझो मेरे भाई नंबरों का डिवाइडेशन कैसे होता है। मान लिया आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसकी यूनिट बताओ या इसकी डायमेंशन यानी बीमा बताओ, इस तरीके से कुछ पूछा गया है। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो भाई नंबरिंग डिपेंड कर दी जाती है स्टेप बाय स्टेप। कैसे, अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूछी है प्लस यूनिट पूछी है, इसका मतलब अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, आप उसकी यूनिट भी लिख दोगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा। कॉपी ऐसे ही चेक करी जाती है। 13-14 साल में पढ़ाते हुए हो गए, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको राइट गाइडेंस देने के लिए भाई। ठीक है, तो अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या करना है, इंक्लूड की पॉइंट्स, यानी आपको की पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। फालतू हवाबाजी नहीं लिखनी है, विदाउट अननेसेसरी डिटेल, कोई भी फालतू की डिटेल नहीं लिखनी है। जैसे कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लिया एक शॉर्ट में उन्होंने पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण क्या है, ये आपसे पूछ लिया 2 नंबर में। अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा हमें तो आता है, सर जी ने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छापना शुरू कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन लिख डाला। ठीक है, उसके बाद उसके टाइप लिख डाले, sp लिख डाला, sp2 लिख डाला, sp3 लिख डाला, sp3d2 लिख डाला, नहीं पूछा तब भी लिख डाला, 4 पन्ने भर दिए और आखिरी में नंबर कितने मिलेंगे, 2। हो सकता खिसिया के 2 नंबर भी ना मिले, 1.5 मिले, 1 मिले। गलत तरीका है, कोई भी अननेसेसरी डिटेल नहीं लिखनी। हाँ, इतना कर सकते हो आप कि अगर मान लिया 2 नंबर में पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, अगर आ जाता है बाई चांस तो आपने क्या करा, डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने के बाद ये निम्न प्रकार के होते हैं तो केवल नाम लिख सकते हो, जैसे sp है, sp2 है, sp3 है। ये गलती कई बार बच्चे करते हैं, उन्हें लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में उदाहरण नहीं देना चाहिए। मान ले डाइपोल पूछा गया, अब आपसे डाइपोल पूछा गया, आपने डाइपोल की डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन आपने कहा भाई शॉर्ट में नहीं भाई, एग्जाम्पल लिखना है कि HCl है, ये जो भी मेरे भाई जिसका भी उदाहरण है वो आपको लिखना पड़ेगा। मान लिया आपसे परावैद्युत पदार्थ पूछा गया, आपने परावैद्युत पदार्थ का क्या किया, डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कांच है, मोम है, तेल है। तो इन वाले ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे ज्यादा बच्चे के नंबर कटते हैं। कब, वो यूनिट लिखना भूल जाता है या यूनिट के साथ साथ उसका एग्जाम्पल लिखना भूल जाता है। कितना एवरेज, तो भैया 3 से 4 लाइनें या फिर 1/3 पेज लगभग। मान लीजिए जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, सर जी अगर क्वेश्चन 7 लाइनों में चला गया तब मेरे भाई बीएससी जैसे टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन 3.5 पन्ने में आ रहा है तो आप ये नहीं करोगे बैठ के कि 5 पन्ने में मेरे भाई लिखना है, नहीं सर जी, आपको क्या करना है, जितने में आ रहा है उतने में ही लिख देना है। क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं। एक एवरेज बात करें तो 3 4 5 लाइनों में होना चाहिए भैया। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हो, केवल की पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ेंगे भाई। उसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन यहां पे आता है। 15 नंबर वाला क्वेश्चन और 25 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों ही लॉन्ग में गिने जाएंगे और 15 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम मेरे भाई 2-3 पेजेस में होना चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2-3 पन्ने भरे ही भरे। हो सकता है कोई 15 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जो 1.5 पेज में ही खत्म हो जाए, 1 पेज में ही खत्म हो जाए, उससे कोई लेना देना
देना नहीं है। एक एवरेज बात करी जाए तो 2-3 पन्ने भर ही जाते, क्योंकि कॉपी देखने में बड़ी लगती है, वो नॉर्मल कॉपी ही होती है। आप लिखना शुरू करते हो, एक आध चित्र बनाते हो, मान लिया आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया, आपने एक डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाया, एक पेज कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दूसरा उसके बारे में लिखोगे, मान लिया अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ पीरियड, पता ही नहीं चलता है 2, 2.5, 3 पन्ने कब निकल गए भाई। तो ये आराम से लिखा जा सकता है। दिमाग में ये लिख के नहीं रखना है कि भैया 3 पन्ने हो गए बस नहीं लिखना है, 2 पन्ने हो गए बस नहीं लिखना है। बस आपको एक राइट तरीका पता होना चाहिए। जैसे अगर 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसमें डेफिनेशंस तो लिखनी है, वो तो आपने ऊपर भी लिखी थी, लेकिन यहां पर उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग है भाई, तो एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई डायग्राम इससे रिलेटेबल है, आप डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि इंपैक्ट डाल सकते हो। क्योंकि अगर बाई चांस आप बल्ब लिख रहे हो और बल्ब का आपने एक अच्छा सा चित्र बना दिया मेरे भाई, तो चाहे अच्छा लिखा हो ना लिखा हो, चित्र अगर बढ़िया है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर भैया 15 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है 15 में 15 मिल जाए, पढ़ने की नौबत भी ना आए भाई, ठीक है। एंड एग्जांपल्स उदाहरण देके तो आपको समझाना ही पड़ेगा। एवरेज बात करें 2-3 पेज, लेकिन हम फिर कहेंगे बीएससी जैसे क्लास में पेजेस से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ये नहीं करना है 2 नंबर वाले में 5 नंबर, मतलब 25 नंबर वाला 5 पन्ने छाप आए और भैया 25 नंबर वाले में खाली 2-3-4 लाइनें लिख के चले आए, ये हरकतें भाई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 पेजेस में आना चाहिए। मान लिया वेस्पर थ्योरी आई, आप आराम से समझो, डायग्राम बनाओगे, उसके बारे में लिखोगे, कोई अगर उदाहरण पूछ लिया 4-5 पन्ने वैसे ही भर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आ गया वैसे ही भर जाएंगे। कोई डेरिवेशन अगर आ गया, हीलियम नियॉन लेजर आ गया, चित्र बनाओगे लिखते लिखते वैसे ही 3-4 पन्ने भर जाएंगे भाई। इसका मतलब आपको यह समझना पड़ेगा, या कोई सिस्टम आ गया, वाटर सिस्टम आ गया, या कोई भी आ गया, आप किसी भी सेमेस्टर में हो भाई, तो आपको समझना पड़ेगा एक पन्ने में तो डायग्राम ही चला जाता है लॉन्ग का यार। एक में डायग्राम चला गया, दूसरे में आपने शुरुआत करी, तीसरे तक वो गया 3 पन्ने का, 3.5 पन्ने का, 4 पन्ने का हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक अंदाजा आपको होना चाहिए। इसमें आप इसे 3 टुकड़ों में, लॉन्ग को हमेशा 3 टुकड़ों में तोड़ लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब उसके बारे में शुरुआत में बताइए। उसके बाद बॉडी ऑफ द कंटेंट, यानी मेन बॉडी, जो पूरा जो भी पूछ रखा है उसके बारे में आप बताइए। और आखिरी में एक कंक्लूजन टाइप निकाल के दीजिए उस क्वेश्चन के लास्ट में। डायग्राम्स अगर हैं तो डायग्राम्स को दिखाइए, फ्लो चार्ट्स हैं, अगर कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, उस चार्ट को दिखाओ कि भैया इस तरीके से ये चीजें होती हैं, ये ग्राफ बढ़ता है, ये कम होता है। और एग्जाम्पल्स को भी आपको समझाना है। 25 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें हमने यहां पे लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। 3 पॉइंट पे आपको बहुत ध्यान देना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? फोकस ऑन कवरिंग ऑल की पॉइंट्स, यानी कोई भी ऐसा की पॉइंट, जैसे कई बार ऐसा होता है बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत बार सारे बच्चे क्या करते हैं 10 पन्ने का निबंध लिख दिया। सर जी क्या पन्ने भरने से फायदा होता है पेपर में? नहीं भाई, पन्ने केवल 2 ही कंडीशनों में भरो। अगर वो पन्ने भरे हुए कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी सी लेके आ रहे हैं, आपको पता है, तब पन्ने भरिए। और या फिर आपको कुछ नहीं आता, आप कतई बोल रहे हो, तो फिर पन्ने भरना आपकी मजबूरी है। वरना पन्ने भरने से कोई भी फायदा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। फोकस ऑन, यानी कुल मिला के आपको कवर करना है सारे के सारे की पॉइंट्स, केवल अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। डोंट वरी टू मच अबाउट फिलिंग पेजेस, बहुत सारा पन्ने भरने के चक्कर में नहीं रहना है भाई, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फालतू की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको लगता है 1.5 से 2 पन्ने में ही अच्छे से लिख गया है, तो 1.5 से 2 पन्ने बहुत है, 4-5 पन्नों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कि मान लिया हाइब्रिडाइजेशन आ गया और इसके 3 प्रकार आपसे पूछे हैं, sp2 sp3, तो इसकी मार्किंग कैसे हो सकती है? मान लिया ये 20 नंबर में आया, तो 4 चीजें इसमें पूछ ली हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी है, sp sp2 sp3 पूछा है, तो अगर आप केवल हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे 5 नंबर मिल जाएंगे, ये लिख दोगे 5 और मिल जाएंगे, 5 और मिल जाएंगे, 5 और मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपने ओवरऑल लिखा, हो सकता है 25 में हो, सब कुछ अच्छा लिख दो, 25 में 25 आपको मिल जाए। हो सकता है डेफिनेशन 7 नंबर में हो, बाकी 6 नंबर में हो। अगर 2 नंबर में आया तो बता चुके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसकी यूनिट बताओ, तो 1 नंबर में डेफिनेशन लिख दोगे, 1 नंबर में उसके यूनिट के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार मेरे भाई मार्किंग क्या होती है, जैसे अगर 15 नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई भाई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने लिखा लॉन्ग में, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके 2 प्रकार होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। कायदे से चित्र वगैरह बना के, स्ट्रक्चर वगैरह बना के अगर आप लिख देते हो तो 5 नंबर इसके, 5 नंबर इसके, 15 नंबर का ये क्वेश्चन बन गया बहुत आराम से। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, आसानी से आप चीजों को कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। एक बात याद रखना
कई बार भैया बच्चे गलती क्या करते हैं, हमने देखा है कि जैसे 12th में टॉपर बच्चा है, आखिरी में उसका निबंध छूट जाता है, ऐसे छूट जाता है। क्यों छूट जाता है मेरे भाई? 9 नंबर का पतला ऐसे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि पीछे की चीजों को बहुत सजा रहे थे भैया, निबंध बहुत सजा रहे, एप्लीकेशन बहुत सजा रहे बैठे हुए, इधर जीवन परिचय बहुत सजाते रहे बैठे हुए, इतना टाइम बचा ही नहीं लास्ट में कि भाई ये 9 नंबर वाला ऐसे लिख पाए। तो घड़ी बांध के जाओ, देखते रहो मेरे भाई कि टाइम कितना बच रहा है, कितनी चीजें हो रही हैं। अगर एक एवरेज पकड़ के चला जाए तो मेरे भाई कम से कम 30 से 35 मिनट आपको लगेंगे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में। तो अगर 2 घंटे का पेपर है और अगर आप 30 मतलब लगभग 35 का 40 मिनट भी आप लगा देते हो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में, तो 2 वो भी लॉन्ग ही है 15 नंबर वाले, यानी मोटा मोटा पकड़ के चलें तो भैया लगभग 1.5 घंटा आपको लगेगा तीनों, 2 15 वाले और एक 25 नंबर वाला क्वेश्चन करने में। आधा घंटा आपके पास बचेगा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करने में, वो 10 क्वेश्चन है। अगर मेरे भाई 10 क्वेश्चन है यानी एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 3 मिनट बचा है, उसमें कॉपी भी चेक करानी है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो थोड़ा सा स्पीड को पकड़ के चलोगे तो चीजों को आसानी से कर पाओगे, वरना फिर आखिरी में पेपर छूट जाता है और बच्चा रोता है बैठ के। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनर्जी में फिलहाल कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन भाई अब 8-9 दिन हो गए हैं, कुछ लोग कहेंगे अरे सर्दी बहुत सख्ती आ जाती है, आ जाती है भाई, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं वो प्रॉपर एनर्जी हम आपको ला के दें जो महा क्लासेस के अंदर होनी चाहिए। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।